तो आइए ये DI शुरू करते हैं। ये पार्टनरशिप साझेदारी पर आधारित है। पाई डायग्राम है, पहले इसको देखिए, समझिए। डायरेक्शंस हैं। पाई चार्ट गिवन बिलो shows investments in terms of percentage out of total investment of 5 different persons. Study the questions carefully and answer. 5 different persons A, B, C, D, E हैं। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट रुपीज 80,000 है और उसके परसेंटेज के रूप में ये दिया हुआ है। जैसे ए का इन्वेस्टमेंट 25% है तो 80,000 का 25% आप बोलेंगे 20,000, और उसी तरह से बाकी सभी। आप इसका परसेंटेज जो है उसके आधार पर वैल्यू निकाल के लिख भी सकते हैं और नहीं भी। वैसे ये इतना आसान डेटा है कि नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो चले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बी एंड ई स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर। चलिए, बी एंड ई ने बिजनेस शुरू किया। बी लेफ्ट द बिजनेस 9 months आफ्टर स्टार्टिंग। लेकिन रुक जाते हैं, क्योंकि कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी और ई का नोट करते हैं कि आखिर इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि वो तो हमें पता है। बी का इन्वेस्टमेंट 35% ऑफ 80K, 80,000, 80K, 70% ऑफ 40K, 28, यानी ये 28K, 28,000 हम लोग 1000 में रहने देते हैं। जबकि ई का जहां तक सवाल है वो 15% ऑफ 80K, 8 and 4, 12K, 12K। इसके साथ ये बिजनेस शुरू होता है। अगर टाइम डिफरेंट है तो सेम बनाते हैं। बी लेफ्ट द बिजनेस 9 months आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस। इसका मतलब बी 9 months तक बिजनेस में रहा। उसके बाद कुछ कहा नहीं गया। दैट मीन्स कि बिजनेस 1 year चला। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड ई इफ टोटल एनुअल प्रॉफिट इज रुपीज 15,400। ये पार्टनरशिप का एक सिंपल क्वेश्चन है जो DI के शेप में दिया हुआ है। यानी ई पूरे 12 months रहा। अब आप इसको कैंसिल कीजिए, इस रेशियो में था। इस रेशियो का मतलब 9 का जहां तक सवाल है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, और ये 4 से 7 टाइम्स, यानी 7:4 के रेशियो में इनके इन्वेस्टमेंट्स थे समान समय में, और इसीलिए प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। टोटल प्रॉफिट इन दोनों का दिया हुआ है और हमसे डिफरेंस पूछा है। कहने का मतलब यह है कि टोटल अगर हम बोलते हैं तो टोटल का मतलब 7 + 4 11, और उसमें जो डिफरेंस बोलते हैं तो डिफरेंस क्या है? 3, 7 और 4 का डिफरेंस 3। हमें ये दिया हुआ है और ये पूछा है। ये दिया हुआ है, ये कितना है? रुपीज 15,400। आप देखिए ये कितने टाइम्स है, 11 से कटेगा ना, 1400, यानी ये 1400 टाइम्स है, यानी इज इक्वल टू रुपीज 4200। बोलिए, ये पार्टनरशिप का एक सिंपल क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद आइए सेकंड क्वेश्चन। A and D started a business together. Okay, A and D. After 6 months, A, रुक जाइए, कैपिटल तो लिख लें, A and D। A and D का जहां तक सवाल है, A का इन्वेस्टमेंट 25% यानी 20K है, 20,000। K लिखने की जरूरत नहीं है, 20,000 है। ठीक है, ये कितने दिनों तक रहता है? और D का इन्वेस्टमेंट 10% यानी 8,000 है। ठीक, आफ्टर 6 months A इज रिप्लेस्ड, तो A तो हट जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A तो 6 months ही रहा। ओके, रिप्लेस्ड बाय C, C आता है। अगर C आता है तो इसका मतलब 6 months के बाद ही वो रहा।
डी लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 2 months ऑफ एज लिविंग। तो ए 6 months के बाद लीव करता है और 2 months के बाद अगर डी लीव करता है तो ये 8 months रहा। ठीक है। सी का इन्वेस्टमेंट, तो सी का इन्वेस्टमेंट 15% ऑफ 80K, 30% ऑफ 40K, जल्दी बोलिए, तो 12K होगा ना, बोलिए। ये सी का 15% 12K, और ये वाई सी वर्कड फॉर टोटल X months, वो तो कहा X months हो गया। ये रेशियो होगा, इसको थोड़ा सिंपल कर सकते हैं। किससे करें? तो आप देखिए 4 से करते हैं, 3, 4 से करते हैं 5, यानी ये 30:16:3x। इस रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या दिया है? आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹13,050 ए गॉट ₹6,750। अक्सर क्या होता है, टोटल के साथ ए का रेशियो लेते हैं, थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? हम ए और बी एंड सी का क्यों न ले लें? यानी हम ए एंड बी एंड सी इसका क्यों न ले लें? तो ए का अगर 30 है तो बी एंड सी का 16 + 3x है, और ए का यदि 6,750 है तो टोटल में अगर 13,050 में लेस करें, कैसे लेस करेंगे? 50 पहले हटा दीजिए, तो 13,000 में 6,700, 7,000 पर खड़े हुए, तो 6,300, यानी 6,300 ये बी प्लस सी का प्रॉफिट है। इसी रेशियो में होगा, इसी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व थोड़ा ढंग से करना है, बताता हूं कैसे। देखिए, सबसे अच्छा यह है कि हम कहीं से भी लें, मान लीजिए इसको कैंसिल करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा सुंदर नंबर बनेगा। 6 4 जा 24 और 3 2700 होगा, और ये रहने दीजिए 6 13 to 4। ऐसा करने से, 4 से मल्टीप्लाई करने पर, अब देखिए क्या होता है। आराम से आप कैंसिल कर सकते हैं। 28, यानी आप क्या देख रहे हैं? 16x, 16 + 3x, डायरेक्ट लिखते हैं कि 3x = क्या होगा? 28 - 16, यानी कि 12। दैट मीन्स कि x = 4। बोले होगा कि नहीं? x = 4। ठीक है, देखिए x = 4। यही आपसे पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और इसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन, जो इसका थर्ड क्वेश्चन है। ए, एफ एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर, तो कैपिटल लिख डालते हैं ना। ए, एफ एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर। एफ का तो नाम नहीं है, तो एफ इन्वेस्टेड 4,000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सी, ये कह दिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम ए लिखते हैं, एफ लिखते हैं, सी लिखते हैं। ए का इन्वेस्टमेंट 20K है, सी का इन्वेस्टमेंट 12K है, तो एफ का इन्वेस्टमेंट 4,000 मोर है तो 16K है। बोलिए ये होगा कि नहीं? क्लियर? अब टाइम इंटरवल। एफ लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 6 months ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, तो इसका मतलब एफ जो है वो 6 months रहा। ओके, आफ्टर 2 months मोर सी लेफ्ट, आफ्टर 2 months मोर सी लेफ्ट द बिजनेस, यानी 8 months तक सी रहा। आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट, यानी ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब ये पूरे 12 months रहा। जल्दी बताइए। फिर आउट ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट, A and C together got ₹8,750. Then find the total annual profit got by all the three together. ठीक है, तो इसको थोड़ा इजी बनाते हैं।
कैंसिल करते हैं, सिंपल बनाते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग किस से कैंसिल करें, बोलिए 12 से करते हैं। 12 और 6 इंटू 2 12 ऐसे करते हैं, और उसके बाद 4 से कैंसिल होगा, ये 5 टाइम्स, 4 से ये 2 टाइम्स, 4 से ये 2 टाइम्स, यानी 5:2 अब आप देखिए हम लोगों को ये दिया हुआ था कि ए और सी का, तो ए प्लस सी क्या होगा, तो ए प्लस सी 7 होगा, और हमसे तीनों पूछा है, ए एफ प्लस सी, तीनों का पूछा है, तो तीनों का क्या होगा 9। जल्दी बताइए। 7 इज गिवन रुपीज 8,750। हम लोग जानते हैं 125 7 जा होता है 875, यानी कि ये इंटू 125 और ये 0 यानी 1250। 8 टाइम्स 10,000 होता है, हमें पता है, तो 9 टाइम्स एक और ऐड कर देंगे, इतना ही तो, इतना ही तो, यानी 10,000 और 1 11,250। जल्दी बताइए। 11,250 ए इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ओके।